सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे, प्राणस्य श्रेष्ठत्वम्। भारतीय वाङ्मय में उपनिषद ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें हमारे जीवन के संबंध में अनेक प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया गया है और अनेक विषयों को बड़े सरल और रुचिकर ढंग से समझाया गया है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में अनेक इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर ठीक ढंग से कार्य करता है। इन इंद्रियों में से कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सबसे श्रेष्ठ है, इन सब का उत्तर प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक ढंग से दिया गया है। आइए देखें कि हमारे शरीर में कौन श्रेष्ठ है और क्यों। प्रस्तुत पाठ छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ग्रंथों की संख्या 108 मानी उपनिषद ग्रंथों की संख्या 108 मानी गई जाती है, परंतु इनमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद तथा छांदोग्य, इन 11 उपनिषदों का महत्व अधिक बताया गया है। अब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे। पुरा प्राणः वाक् चक्षु श्रोत्रम मनः इति एतेषां मध्ये अहम श्रेष्ठः इति विवाद संप्रवृत्तः। इसमें क्या बताया गया है कि पुरा यानी पहले, प्राणः प्राण, वाक क्या होती है, वाणी, चक्षु यानी आँख या नेत्र, श्रोत्रम यानी कान, मनः यानी मन। इन पांचों के मध्य एतेषाम यानी इनके मध्य यानी बीच में अहम श्रेष्ठो, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार की विवाद संवृत्त है, विवाद उत्पन्न हो गया कि इनमें विवाद उत्पन्न हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। परस्पर विवाद माना यानी विवाद उत्पन्न होने पर प्राण आदि पीतरम प्रजापति के प्रति एते अपृच्छन, प्रजापति से पूछने के लिए गए। क्या गए? भगवान क्या पूछा? अपृच्छन यानी पूछा। भगवान, हे भगवान, को ही न श्रेष्ठ है, न यानी हम में से कौन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। प्रजापति अवदत्, प्रजापति ने कहा। क्या प्रजापति ने बोला या कहा? क्या कहा? यस्मिन् शरीरात् निर्गते यत शरीरम नश्येत स वह श्रेष्ठ है। यस्मिन यानी जिसके, शरीरात यानी शरीर से, निर्गते निकलने पर, यत शरीरम जिसका शरीर, नश्येत नष्ट हो जाएगा, स वह श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। यानी जिसके शरीर से निकलने पर जिसका शरीर ही नष्ट हो जाएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, प्रथम वाक् शरीरात निर्गता, प्रथमम यानी सबसे पहले, वाक यानी वाणी, शरीरात निर्गता शरीर से निकल गई। साह वर्षम यावत प्रोष्य प्रत्यागताः अपृच्छत्, 1 वर्ष रहने के बाद वापस आकर लौट आई और अपृच्छत् यानी पूछा, कथम भवखी मया विना जीवितम, कथम यानी कैसे, भवखी यानी आप लोगों ने, मया यानी मेरे बिना, जीवितम यानी जीवित रहे, आप सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे। प्राण आदि ने अवदन यानी बोला। अपृच्छत् अवदन, यहाँ पर लंग लकार है। यथा मूका वाचा वदंती, जिस प्रकार, यथा मूका वाचा अवदन्तः, जिस प्रकार, मूका क्या होता है, गूंगा, वाचा अवदन्तः वाणी से बिना बोले, अपि भी, प्राणेन श्वसन्तः प्राणों से सांस लेते हुए, चक्षुषा पश्यन्तः आँखों से देखते हुए, श्रोत्रेण शृण्वन्तः कानों से सुनते हुए, मनसा ध्यायन्तः मन से ध्यान लगाते हुए, जीवन्ति जीवित रहते हैं, एवं वयम अपि अजीवामः, उसी प्रकार हम सब भी जीवित रहे। प्राविशत है वाक्, उसके बाद वाणी प्रवेश कर जाती है। ततः चक्षु निर्गछत, उसके बाद चक्षु यानी आँखें या नेत्र, निर्गछत यानी निकल गए या चले गए। संवत्सरम प्रोष्य,
उसके बाद 1 साल तक, संवत्सर यानी 1 वर्ष के पश्चात बीतने पर प्रत्यावृत्ते अपृच्छत, वापस आकर के पूछा। अपृच्छत यहाँ पे लंग लकार और पृच्छ धातु। कथम यूयम मया विना अजीवत, तुम सब मेरे बिना कैसे जीवित रहे। ते अवदन, वे सब बोले। यथा अंधा चक्षुषा अपश्यंत, जिस प्रकार अंधा आँखों से बिना देखे अपि भी प्राणेन श्वसंत है, प्राणों से सांस लेते हुए, वाचा वदंत है, वाणी से बोलते हुए, श्रोत्रेण शृण्वंत है, और कानों से सुनते हुए, मनसा ध्यायंत है, मन से ध्यान लगाते हुए, जीवंती जीवित रहते हैं। तथा वयम अपि अजीवामय, उसी प्रकार हम सब भी जीवित रहे। प्राविशत है चक्षु, उसके बाद चक्षु भी प्रवेश कर जाती है। ततः श्रोत्रम निर्गछत, उसके बाद कान चली गई, यानी सुनने की शक्ति चली गई। वर्षांते प्रत्यागत्ते अपृच्छत, वर्षांते यानी 1 वर्ष के पश्चात। प्रत्यागत्ते प्रति प्लस आ प्लस गत्ते, यहाँ पे पहले जहाँ पे उपसर्ग लगा हो और लास्ट में यह लगा हो वहाँ पे लयप प्रत्यय होता है। प्रति प्लस आ प्लस गम प्लस लयप। प्रत्यागत्ते, वापस आकर के, अपृच्छत पूछा। कथम यूयम मई निर्गते अजीवत, कथम यानी कैसे, यूयम तुम सब, मई हम मेरे, निर्गते जाने पर, अजीवत यानी जीवित रहे। वही प्रश्न उसने जिस प्रकार चक्षु ने किया था, जिस प्रकार वाक ने किया था, उसी प्रकार श्रोत्र यानी कान ने भी किया। ते प्रत्यवदन यथा बधिरा श्रोत्रेण अशृण्वंत है, जिस प्रकार बधिरा यानी बहरा व्यक्ति, श्रोत्रेण अशृण्वंत है, कानों से बिना सुने, प्राणेन श्वसंत है, प्राणों से सांस लेते हुए, वाचा वदंत है, वाणी से बोलते हुए, चक्षुषा पश्यंत है, आँखों से देखते हुए, मनसा विचार्यंत है, और मन से विचार करते हुए, जीवंती जीवित हो रहता है। तथा वयम अपि जीवामय, उसी प्रकार हम सब भी जीवित रहे। अतः परम, इसके बाद मनः निर्गतम, मन निकल गया। वर्षम परिभ्रम्य, वर्ष भर घूमकर, पुनः आगत्य अपृच्छत, और पुनः आकर के पूछा। कथम मयि गते यूयम अजीवत, मेरे जाने पर तुम सब कैसे जीवित रहे। प्राण आद्य अवदन, प्राण आदि ने कहा। भो अरे, यथा बाला मनसा विना प्राणेन श्वसंत, जिस प्रकार बालक मनसा विना, मन के बिना यानी बिना मन के, प्राणेन श्वसंत है, प्राणों से सांस लेते हुए, वाचा वदंत है, वाणी से बोलते हुए, चक्षुषा पश्यंत है, नेत्रों से देखते हुए, श्रोत्रेण श्रृण्वंत है, और कानों से सुनते हुए, जीवंती जीवित रहते हैं। तथा वयम अपि अजीवामय, उसी प्रकार से हम सब भी जीवित रहे। ततः प्राणा निर्गंतुम प्रारंभतः, उसके बाद प्राण निकलने प्रारंभ हो गए। तस्मिन एव अक्षणे, उसी ही अक्षण, उसी ही समय, सर्वाणी सभी, वाक् प्रभृतानि, वाणी आदि इंद्रियां, प्रभृतानि आदि इंद्रियाणि इंद्रियां, पीड़ितानि अभवत, पीड़ित होने लग गई, यानी उनको कष्ट होने लग गया, दुख होने लग गया। कष्टेन च प्राणान अवदन, और कष्ट पूर्वक प्राणों से बोली, यानी दुखी होते हुए प्राणों से कहा। क्या कहा। भगवन माँ गच्छ, हे भगवान आप मत जाइए, माँ गच्छ यानी मत जाओ। त्वमेव अस्मासु श्रेष्ठ है, तुम ही हम सब में से श्रेष्ठ हो। त्वम एव अस्माकम नियंता, तुम ही हम सब, हमारे में, हम में, अस्माकम यानी हम में से, नियंत्रा यानी नियंत्रण करने वाले हो। धन्यवाद है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।